हो गया। दूसरा बैठ करें, अब आप लोग बैठ जाइए। नहीं नहीं, अब आप जो लास्ट में आप क्या सुने हैं बताइए। क्या आपको मैसेज मिला? एक महिला सरपंच के पास शिकायत को गई। आप सर एक महिला जो सरपंच के पास शिकायत लेकर गई। आप एक महिला सरपंच के पास शिकायत लेकर गई। एक महिला सरपंच के पास शिकायत करती है। एक महिला सरपंच के पास है। समस्या लिखी। यहाँ समस्या, यहाँ से शिकायत हो गया। आपके पास क्या था सर लास्ट में? एक महिला जो सरपंच के पास शिकायत लेकर गई है। ये कमजोरी के कारण है ना, तो आपको क्या है, खून की जांच करवानी पड़ेगी, है ना। और एक टीका लगेगा पहले आपको, टीबी का टीका लगेगा जो आपकी और आपके बच्चे की दोनों की टेटनस बीमारी से सुरक्षा करेगी। हमारे गाँव में इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन लगना जरूरी है किसी भी प्रकार की बचत होने। किसी कारण से मान लीजिए वाला बीमार कोई किसी प्रकार की चीजें हो जाए तो एएनसी को करवाना। आप बताइए है नहीं, आप हम जो है जैसे आप हमारे बाजू वाले को संबल योजना का लाभ मिला है। नहीं लाभ मैं बता रहा हूँ। संस्था का मतलब आप घर में प्रसव कराएंगे तो घर में प्रसव कराएंगे तो लाभ तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगी, जो पैसा मिलती है वो नहीं मिलती। देखिए कि आपके घर में प्रसव कराने से इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन खतरा हो जाती है, असुरक्षित प्रसव होता है। इन्फेक्शन कोई भी बीमारी कीटाणु है तो हमारे घर में जैसे ये रहती है ना, बाहरी कोई ऐसा अच्छा बताए हम अस्पताल में ही तो वो जो कीटाणु के कारण हमारे माँ बच्चे बीमार हो जाते हैं और बीमार हो जाए तो मैंने भी है। हमारी सिस्टर कार्ड दी है, टीका लग गया है ना। अब जब संस्था का दरवाजे खोल लीजिए। आइए, आप भी आइए। इनको भी शामिल करिए परिवार में। अरे मैडम बैठा लिए तो आपके यहाँ योजना का लाभ देने आए हैं। अपने आप आपस में चर्चा करके जो होगा रोल है क्लियर रोल है। हम लोग आए थे बिछिया तहसील और बाजू में कोहानी देवरी तो दोनों साथ में आए थे, क्योंकि पानी की समस्या थी। तो हमने समस्या पीएचई विभाग पहले पंचायत में दिए हैं, तो ये उसके आवेदन की कॉपी है। उसके 6 दिन बाद पीएचई विभाग को दिए थे, ये उसकी भी आवेदन की कॉपी है।
तो कम से कम इसको लगभग 15 दिन हुए हैं। तो हमारी समस्या मूलतः जैसी की वैसी बनी हुई है। आए हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे जो करना था कर ले, लेकिन उससे समस्या जड़ से समाप्त नहीं हुई। तो करके थोड़ा आके आप देख के मार्गदर्शन कीजिए, समस्या के उसके गाँव वालों को निकालिए। बैठिए आप, प्यून पंचायत इंस्पेक्टर को बुलाइए। आ जाइए, आप आ जाइए। चलिए, पंचायत इंस्पेक्टर को बुलाइए। आप एक पीए रख लेना मैडम, एक कहा जाने को किसको बुला दें। हाँ, अरे एक तो पीए बुला दे यार मैडम। कि हमारा हौसला बुलंद है, तो वो कुछ भी कभी मतलब कभी ऐसा है कि कभी ऐसा कभी उसको नहीं कहा जा सकता। जैसे कि बताया जाए, पहले से बताया जाए कि ये जानकारी बनानी है, रूपरेखा तैयार हो जाए कि ये काम होना है, तो इसकी जानकारी देने को हम इसके लिए प्रिपेयर है, बनाते रहे, तुरंत में बनाते। हमारे नीचे और कर्मचारी उनसे लेते हमको भी टाइम लग जाता है, तो ये हमको से बताइए। शासकीय अवकाश लेते हुए कई बार मुश्किल ही काम कर रहा रहता है, हमें भी कुछ नहीं, और हम लोग भी इतने कमी के कारण शासन की मंशानुरूप स्वास्थ्य योजनाएं कार्यक्रम का 100% लाभ नहीं मिल रहा है। मेन नंबर स्टाफ की कमी। ठीक है, सुझाव ये है स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ एवं आवश्यक तकनीकी संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, ताकि दूसरी ये विषय अगर जैसे एकल शिक्षक है लोग, जैसे आपके स्कूल में वेबसाइट को और कंसेप्ट तो क्या विषय शिक्षकों को अलग अलग निकाला सोचना और विद्यालय में भी कोई देखना क्या देखना वो सब बच्चे खेल रहे होंगे, तो ये जो है विषय शिक्षक जो है ऐसे कामों में लगा रहे। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये तो प्रशासन से मैं ये मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पर्याप्त टीचर के विषय वाला शिक्षक उपलब्ध कराए, बाकी शिक्षकों को यथार्थ करने होता है विचार ध्यान से कर सकते हैं। सर ने जैसे अभी बताया कि उसको भी विकलांग है, नहीं करना विकलांग है, वो छठ भी पढ़ने है, हो गया प्रमाण पत्र बनाना है स्वास्थ्य विभाग से जाकर। अगर 40% से ऊपर बना के देता है तो हम उसको स्कॉलर देंगे, उसको मतलब जीवन यापन की सुविधा मिलेगी शिक्षण कार्य करने के लिए। आपसे मिलना वो पहली से मिलता है, वो पहली से ही मिलता है, लेकिन अगर वो आपका प्रमाण पत्र बना है तो उस स्थिति में क्या विकलांगता कभी 6 साल में दिखती है, कभी 12 साल में दिखती है, कभी 8 साल में दिखती है, वो चिकित्सकों पे डिपेंड है, वो बताएगा। चल रही है तब जाके प्रोसेस लैब का जो असली मकसद है कि उस व्यक्ति के पास तक मैसेज पहुंचे जिसको फील्ड में जाकर काम। अभी तक तो केवल ऊपरी स्तर पर चल रहा था, केवल प्लानिंग प्रोसेस लैब, लेकिन अब ये असली प्रोसेस लैब, क्योंकि अब जो काम होना है अगले 15 दिनों में 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, वो आप लोगों के मार्फत फील्ड में होना है। 2 दिन में क्या फील्ड में करना है आपको, ये अभी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आया किसी को क्या? नहीं आया ना? ठीक है, वहाँ हमको करना क्या है आखिर जाके, जिस गांव का जिस क्लस्टर का हमको प्रभारी बनाया है, हम 5 लोग हैं, हम लोग करेंगे क्या? पहले अभी तक किसी के दिमाग में बात क्लियर नहीं हुई है क्या? नहीं, अभी तो केवल ये जो प्रोसेस लैब है, नाम ही प्रोसेस लैब है, प्रशिक्षण नाम ही नहीं दिया गया। ये प्रयोगशाला है जहाँ
आपके अंदर के जो भी चीज़ें छिपी हुई थी उसको किस तरीके से हम बाहर, हम एक्चुअली में एक अवस्था होती सुसुप्ता अवस्था। आंगनबाड़ी वाली ने समग्र आईडी बताई थी ना, दी है ना? हाँ, तो वो समग्र आईडी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है जी बन गया अस्पताल। हाँ, वो 2 लाख की। आधार कार्ड बन गया, आधार कार्ड तो बन गया है। समग्र आईडी बन जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र है बस से बस। नहीं 3 साल से बन जाता। समग्र आईडी नाम नहीं जुड़ा है ना सर, ये जन्म प्रमाण पत्र है। हाँ, ठीक है। और एक जन्म प्रमाण पत्र बस। आधार कार्ड बना लिए थे? ये है अभी आधार कार्ड समग्र आईडी बन गया है आपका। 3 साल पहले बना। नहीं कल का नहीं बना के लापरवाही में जैसे नहीं बना। नहीं बेटा, तो आप ही से बोलिए कि वर्तमान स्थिति अगर हम देखें, वर्तमान स्थिति में आप सब बन गया। परिवार लापरवाह नहीं है, बनवा दिए। अगर परिवार वाले होंगे ना तो इसमें आंगनबाड़ी वालों पे बात आएगी कि आपने क्यों नहीं बनवाया, क्योंकि जब मैं आपने लाभ दिए हो तो बनवाना पड़ेगा। वो बन गए हैं 6 साल तक तो प्राय 60% डॉक्यूमेंट बन जाते, 60% बन जाते। हाँ, और क्या है, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड और समग्र आईडी, ठीक है। हाँ, ठीक। कहाँ है लड़का, कहाँ है? जन्म प्रमाण पत्र हो गया सर, समग्र आईडी। दादा के साथ खेलेगा। अभी आंगनबाड़ी जाना था ना, है ना? वो उन्हीं लोगों ने नाम दिया, आपके आशावाई जो है ना कार्यकर्ता उन्होंने दिए हैं, तो कल से स्कूल भेजना है उसको। और आप मेरे लिए 3 डॉक्यूमेंट दे दो और फोटो दे देना बच्चे। बाबूजी से पूछ लो सर। हाँ, तो है बोले तो आप दे देना, ये 3 डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी दे दो आप, और बच्चे की फोटो दे दो, ठीक है? हम इसका नाम एडमिशन कर देते हैं। और इसके बाद इसके पिता और माता का हमको खाता नंबर चाहिए। खाता खुला है? हाँ, खुला है ना? तो किसी एक का खाता नंबर दे दीजिए, ठीक है? अभी खाता नंबर देने के बाद कल से आप बच्चे को स्कूल भेजना। कागज अगर अभी हो तो दे दीजिए, नहीं हो तो कल सुविधा, ठीक है? हाँ, इसके बाद जैसे अभी बच्चे जैसे स्कूल आएगा तो प्रतिदिन तो उसको स्कूल भेजना है, जिससे उसका, आप तो चलो जो कम पढ़े लिखे हो जैसे, लेकिन आपका बच्चा ज्यादा पढ़ के आगे, हम जैसे आशा भाई जैसे आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, उसके से कुछ बन जाएगा। आपने तो चलो अपना जीवन जो जैसा है गुजर गया, है ना? और दूसरी बात की, बच्चे को आप स्कूल भेजना तो उसको पुस्तकें मिलेगी, है ना? और अभी नई नीति के तहत उसको कापियां भी मिलेगी जो स्कूल में ही भरना है। उसको 1 से 5 तक की बोला जाता है, FLN कहते हैं हमारे इसमें। जो आपको नहीं समझेगा तो वो कुछ कापियां भी वही मिलेगी, तो आपको कापियां भी नहीं खरीदना है, आपको बस उसको एक पहाड़ी की पुस्तक खरीद देना, स्लेट भी स्कूल से उपलब्ध करा देंगे, पेन खरीद देना समय समय पे, ठीक? और आपको लेना है उसके लिए रफ कॉपी, जैसे एक कॉपी ले देना, एक पन्ना वाली बस, बाकी बहुत सी चीजें स्कूल से मिल जाएगी। अब ये होने के बाद अभी जैसे एडमिशन हो जाएगा, और अभी चल रहा है अप्रैल, मई की छुट्टी रहेगी, जून में भी छुट्टी रहेगी, जुलाई अगस्त से चालू होगा अच्छे से पढ़ाई। उसके बाद आपको बच्चे को ड्रेस ले देना, वो हमको लेना पड़ेगा, ड्रेस ले देना है, लेकिन उसके लिए पैसे सरकार देगी आपको, और सरकार थोड़ा दिन बाद डालती है, ठीक है? 600 रुपए आपके खाते में आएंगे। सबसे पहली राशि में आपको गणवेश की राशि आएगी, सबसे पहली जो मिलेगी आपको स्कूल से वो 600 रुपए मिलेगी, और 600 रुपए आपको 2 ड्रेस सिलाना है। अगर आप मार्केट से ड्रेस सिलाओगे या खरीद के लाओगे तो खरीद के तो लाना, लेकिन उसमें 20-50 रुपए लगी, उसकी अच्छी सिलाई करवानी, ताकि वो साल भर चल जाए। 2 ड्रेस ले देना, कभी-कभी एक ड्रेस गंदा हो जाता है तो दूसरा काम आता है, ठीक है? अब उसके बाद जैसे अब आ जाओगे तो अब पढ़ाई होगी, जैसे बच्चे की 4 से 6 महीने बाद फिर जनवरी फरवरी में लगभग, उस समय आपको बच्चे के ये जो अपने पुस्तक कॉपी लिए, जो ये है आपने जो खर्च किया, उसके लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, वो 300 रुपए मिलेगी। पहली कक्षा से मिलने लगी हाँ, बालिकाओं के लिए मिलती 250 रुपए। बालक है, उसके लिए ना मिलेगी अभी।
है ना? से मिलेगी सर छठी शासन की योजना है कि यदि बालक जो है बैगर कैटेगरी से है, सहरिया है, बालिया है, तो इनको शासन की योजना रहती है जो 250 रुपये मिलती है। यदि वो बालक एसटी जैसे गौड़ कैटेगरी में आती है तो इनको जो बात करनी है वो जैसे मिडिल स्कूल में जाती है क्लास में, तब तक वो पात्र हो जाते हैं, उनको जो है 250 रुपये जो है हर साल जो मिल जाते हैं। अभी केवल प्राथमिक विद्यालय में आपको बालक जो ऐसे हैं, बालिका जो ऐसे हैं, एसटी वर्ग में जो बालक हैं बैगा जाते हैं, या हो गया शहरी हो गया, ये लोग होते हैं प्राथमिक विद्यालय में। और छठवीं से जैसे माध्यमिक में जाके तो सभी वर्ग के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, शासन की योजना है। साइकिल कब मिलेगा सर?